हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए होमवर्क था। किस शहर ने सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की है? विच सिटी स्टार्टेड सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस? राइट आंसर है लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, लखनऊ प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की। अब जब कोई व्यक्ति लखनऊ में कोविड-19 पॉजिटिव होगा तो लोग हेल्पलाइन नंबर 0522-230-770 पर सिर्फ एक कॉल करके अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवा सकेंगे। और इसे लखनऊ मंडल के कमिश्नर मुकेश मेश्राम और जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश की मौजूदगी में लॉन्च किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। और लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, पहली बार किसने लद्दाख में महिला चिकित्सकों को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है? जो कि किसने भेजा है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पहली बार लद्दाख में महिला चिकित्सकों को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने महिला डॉक्टरों को लद्दाख में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है। लेह से सेना भेजने से लेकर फॉरवर्ड लोकेशन पर उनकी देखभाल करने तक आईटीबीपी की महिला डॉक्टरों को सभी तरह के चार्ज दिए हैं। और आईटीबीपी ने अपनी उस मानक संचालन प्रक्रिया को बदल दिया है जिसके तहत किसी भी महिला अधिकारी को ऐसे स्थानों पर तैनात नहीं किया गया है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद आयोजित किया है? जो कि किस राज्य के साथ किया है? मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब सड़क विक्रेताओं की आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। और मध्य प्रदेश में 4.5 लाख सड़क विक्रेता पंजीकृत थे, जिनमें 4 लाख से अधिक विक्रेताओं को पहचान और विक्रेता प्रमाणीकरण दिया गया था। आप समझ गए होंगे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कवर किया। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, चीन ने एक प्रयोगात्मक पुनः प्रायोज्य अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किया। अंतरिक्ष यान किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था? जो कि अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च 2F पर लॉन्च किया गया था। बता दें कि चीन ने एक प्रयोगात्मक पुनः प्रायोज्य अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किया है। अंतरिक्ष यान को मंगोलिया के जिउक्वान प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। और सिन्हुआ ने इस घटना को चीन में पुनः प्रायोज्य अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता कहा, जो कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए
अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए एक अधिक सुविधाजनक और सस्ता तरीका प्रदान कर सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से आए, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं चाइना के बारे में फुल डिटेल में। चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और यह जो है वर्ल्ड का थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनबिंबी युआन। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार हिमाचल प्रदेश ने राज्य के परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि ये विश्व बैंक के साथ 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक ने 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लिया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को मजबूत करेगा और यह राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलता और इंजीनियरिंग मानकों में सुधार करेगा। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका विश्व बैंक के बारे में फुल डिटेल में। इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट। विश्व बैंक के जो हेड है दोस्तों डेविड मालपास। आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास। और इसका संकलन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक क्यूआर कोड सक्षम संपर्क रहित तंत्र लगा दिया है? जो कि किस शहर ने लगाया है? मुंबई शहर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक क्यूआर कोड सक्षम संपर्क रहित तंत्र लगा दिया है। यह कियोस्क सतहों के साथ यात्री संपर्क को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के यात्री प्रसंस्करण दिशा निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में है और यात्री बोर्डिंग पास की छपाई के लिए अपने फोन का दुरुस्त इस्तेमाल करके चेक इन और सेल्फ बैग ड्रॉप कियोस्क के लिए कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य में सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है? जो कि छूट देने की घोषणा किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है। इससे सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड द्वारा की गई वृद्धि पर प्रति मानक क्यूबिक मीटर पर 50 रुपये की छूट मिलेगी और यह छूट पहले से घोषित प्रति एससीएम छूट पर दी जाने वाली 2 रुपये की छूट के अतिरिक्त होगी और इसका लाभ राज्य में सिरेमिक उद्योग की 1160 इकाइयों को मिलेगा। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। बेसिक फैक्ट्स। राज्य बना था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। जैसा कि हमने भी बात किया, लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले अन्य सभी एसएससी, रेलवे और सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में ब्रिटिश प्रसारक डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है मनमोहन सिंह के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। डेविड विश्व भर में शानदार फिल्मों और
पुस्तकों के साथ मानव जाति को शिक्षित करने में अपनी विलक्षण रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं और यह पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी की स्मृति में उनके नाम पर एक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, FSSAI ने स्कूल कैंटीन और स्कूल परिसरों के आसपास कितने मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर होगा 50 मीटर, जो कि 50 मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है FSSAI के द्वारा। फुल डिटेल में बता दें आपको, FSSAI ने स्कूल कैंटीनों में और स्कूल परिसरों के आसपास 50 मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और इस संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार विनियम 2020 अधिसूचित किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं FSSAI के बारे में फुल डिटेल में। इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी, स्थापित हुआ था ये अगस्त 2011 को और यह जो है किसके तहत स्थापित हुआ था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित हुआ था। कौन? FSSAI। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कितने क्षेत्रवार मानक को समाप्त किया है? जो कि यह 70:30 क्षेत्रवार मानक को समाप्त कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 70:30 क्षेत्रवार मानक को समाप्त किया है। मानक के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में 70% स्थानीय उस क्षेत्र से और शेष 30% राज्य के बाकी हिस्सों के लिए आरक्षित थे और अब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणामों के आधार पर बच्चों के दाखिले होंगे। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। जैसा कि हमने भी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना था महाराष्ट्र 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार के वितरण में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने का निर्णय लिया है? जो कि यह निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार के वितरण में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने का निर्णय लिया है। टेक होम राशन THR की खरीद और वितरण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे हर गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला को रोजगार सुनिश्चित होगा। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। जैसा कि हमने भी बात किया था, आपका उत्तर प्रदेश राज्य का भी रिवीजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75 और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांध समूहों का उद्घाटन किया है? क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांध समूहों का उद्घाटन किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आभासी मोड द्वारा 9 राज्यों में 22 बांध समूहों का उद्घाटन किया है। ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक हैं और राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए एक लोगो भी जारी किया था।
जिसमें बताया गया है कि देश में बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आयात नीति में भी बदलाव किया गया है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल इनोवेशन हब कहाँ स्थापित होगा? वेयर विल अ डिजिटल इनोवेशन हब बी सेटअप? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।